हेलो दोस्तों, ये आज से डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स क्लास स्टार्ट हो रही है। क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह भी आने वाले हैं, इसलिए थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स में पूरी कंप्लीट करा दूंगा। एक मंथ के अंदर पूरा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, इसमें मैं पूरा बेसिक से लेके चलूँगा और सब कुछ कवर करूँगा। तो आप लोग धीरे धीरे मेरे साथ चलते रहिएगा। और टेट की प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं, जो प्राइमरी लेवल के लोग हैं, जैसे कि ये जिसको प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम देना है, यूपी टेट या फिर सी टेट का, तो उनके लिए भी ये थर्ड सेमेस्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन इसी से आता है पूरा, ठीक है। ये थर्ड सेमेस्टर हो गया, फोर्थ सेमेस्टर हो गया, तो मैक्सिमम थर्ड और फोर्थ दोनों से ही आता है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये लेक्चर फर्स्ट है, आज से सभी लोग इसको नोट्स भी बनाते रहिएगा साथ में। और सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स में, वो है अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, तो अनुपात क्या होता है? सबसे पहले अनुपात देखिए, उसमें आ सकता है जैसे क्वेश्चन वगैरह, इसकी मतलब डेफिनेशन क्या होगी, तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। अनुपात दो संख्याओं की भाग द्वारा तुलना है। ठीक, जिससे ज्ञात होता है कि दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या के कितनी गुनी है। ठीक, तो ये इसका डेफिनेशन है जो बुक में दिया है। तो इसको वैसे होता क्या है अनुपात, ये तो डेफिनेशन दे दिया कि अनुपात दो संख्याओं की भाग द्वारा तुलना है, जिससे ज्ञात होता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है। तो जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं, उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि रमेश के पास 10 केले हैं। ठीक, और राजेश के पास कितने केले हैं? 20 केले हैं। इनको अनुपात में लिखिए। ठीक, तो देखिए इसमें क्या करना है। अनुपात मतलब क्या होता है? अनुपात मतलब कुल मिला के क्या होता है, ये तो एक तुलना के लिए बनाया गया है। कुल मिला के अनुपात क्या होता है? डिवाइड होता है, भाग होता है। ठीक है, बोला है ना यहाँ पे भाग द्वारा तुलना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के भाग ही का रोल है। तो अगर हम देखा जाए तो रमेश के पास केले अपॉन राजेश के पास केले, तो यहाँ पे देखिए कितना हुआ। ऊपर 10 है रमेश के पास, बाई कितना है? 20। तो कितना आ गया इसका रेशियो, या जिसको रेशियो इंग्लिश में बोलते हैं अनुपात कितना आ गया? 1/2 है ना, क्योंकि 10 से कम 10, 10 दूनी 20, तो ये आ गया अनुपात। तो बेसिकली अनुपात यही है। ठीक है, और देखिए आगे देखते हैं। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा पूछता है। एक नंबर वालों में कभी कभी पूछ लेता है। जैसे पूछ लिया कि अनुपात का मात्रक क्या है,
तो मेन पॉइंट्स अनुपात को लेकर थोड़ा याद रखिएगा। मेन पॉइंट्स अनुपात को लेके है। तो क्या क्या है भाई मेन पॉइंट्स? अनुपात का कोई मात्रक नहीं है। अनुपात का कोई मात्रक नहीं है। अनुपात का कोई मात्रक नहीं है। अगर जैसे एग्जाम में पूछ लिया कि अनुपात का मात्रक क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? जैसे ऑप्शन वगैरह दिया है, आप लिख देंगे कोई नहीं। जो ऑप्शन अगर इनमें से कोई नहीं, इस टाइप से ऐसे लगा देंगे, ठीक है। दूसरा क्या है? अनुपात केवल दो सजातीय राशियों में होता है। देखिए, केवल दो सजातीय राशियों में होता है। सजातीय राशि मतलब क्या हो गई? सजातीय राशि जैसे मान लीजिए कहीं पे 20 किलो है, ठीक है, 20 किलो है। यहाँ पे क्या है? 20 किलो क्या है? वजन है, ठीक है। और मान लीजिए हमने कहा कि अनुपात निकालिए 20 मीटर का। तो देखिए यहाँ पे अनुपात नहीं निकल सकता, क्योंकि इनकी जाति सेम नहीं है, ये सजातीय नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है? किलो किस में होता है? भार में होता है। भार के लिए यूज किया जाता है कि 10 किलो 20 किलो, है ना। और मीटर किसके लिए है? ये दूरी के लिए है। तो भार और दूरी एक राशि नहीं है, अलग अलग राशि है। तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता। तो हमेशा याद रखिएगा दो सजातीय राशियों में होता है, ठीक है। अनुपात हमेशा दो सजातीय राशियों में निकलता है और अनुपात का कोई मात्रक नहीं है। ये सब ऑप्शनल में आ सकते हैं, ठीक है। और चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, अब आते हैं भाई समानुपात में। किसमें आते हैं? समानुपात में। समानुपात तो समानुपात देखिए, मेरे पास कुछ मोबाइल में क्वेश्चन भी पड़े हैं। मैं इसके बाद जस्ट क्वेश्चन उठा के पूरा सॉल्व करूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास एक और साइड में मोबाइल है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए इकट्ठा मैं किया हूँ। इन सबको सॉल्व करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो पहले थोड़ा बता देता हूँ समानुपात क्या है। तो यहाँ पे समानुपात मतलब समझ लीजिए पहले। समानुपात मतलब होता है समान प्लस अनुपात, समान अनुपात। यानी कोई दो अनुपात जो आपस में समान हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिख दिए हैं 2/4, ठीक है, और इधर लिखा है 8/16। देखिए आपस में समान है क्या? इक्वल तभी ना लगेगा अगर ये भी रेशियो है। रेशियो मतलब याद रखिएगा अनुपात, ठीक है। ये भी अनुपात है, ये भी अनुपात है, ये दोनों बराबर हैं, तो इसी को हम बोल दिए समानुपात। अब कैसे बराबर है? देखिए अगर हम काटें इसे तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16 आ गया ना 2/4 फिर से। तो इसको एक बात याद रखिए, जैसे 2/4 है, इसको हम लिखेंगे कैसे? समानुपात को हम लिखते कैसे हैं? ये 16 है ना। देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, आगे देखिए। 2/4 है, जैसे 2/4, इसको ऐसे लिखते हैं 2/4। और यहाँ पे इक्वल की जगह क्या लगाते हैं? ये समानुपात वाला ये साइन है, चिन्ह है। ये अनुपात वाला है, ये समानुपात वाला है। ये समानुपात वाला चिन्ह है 2/4, 8/16। तो क्या होता है? देखिए ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों मध्य वाले हैं, इनको बोलते हैं, ठीक है। और ये दोनों बाह्य वाले हैं, बाहरी, ठीक है।
तो ये ऐसे होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, और मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया, बोलते हैं कि साहब आप एक काम कीजिए, 2:4 ये देखिए यहाँ पे समानुपात का लगा दिया, x/8 है ना, यहाँ पे 8 ले लेते हैं। यहाँ पे क्या कीजिए, x का मान निकालिए, x का मान क्या होगा, क्या होगा, तो यहाँ पे निकालिए। कैसे निकलेंगे, देखिए ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। हमने क्या बोला था कि इसको हम इसमें बदल सकते हैं, इसको हम इसमें बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं। हमने क्या बोला था, जैसे ये रेशियो है, तो रेशियो क्या है, मतलब रेशियो मतलब अनुपात, अनुपात क्या है, अनुपात क्या है, भाग है, ठीक है। तो इसके जगह पे भाग लिख देंगे, इसके जगह पे भाग लिख देंगे। और अगर ये समानुपात वाला बना है तो इसके जगह पे हमेशा बराबर का निशान लगाएंगे, ठीक है। यहाँ तो यहाँ पे देखिए ये वाला बराबर का निशान यहाँ पे आएगा और यहाँ पे भाग आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी भाग आएगा। तो चलिए इसको कन्वर्ट कर देते हैं, 2/4 और फिर इसके जगह पे क्या लगाएंगे, बराबर का लगाएंगे। तो ये हो जाएगा x/8, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, आपको समझ में आएगा, आसानी रहेगी समझने में, ठीक। तो ये देखिए अब क्या करेंगे, देखिए साहब, अब इसको अगर हम इधर लेके जाएं दूसरे साइड में तो क्या होगा, x की वैल्यू निकल आएगी, तो इसको हम इधर लेके जाते हैं, तो 2/4 और इधर क्या है, x है, x/8 है, तो 8 को इधर लेके जाएंगे तो ये गुणे में जाएगा, है ना। तो ये देखिए x की वैल्यू इतनी निकल के आ गई। अब इसको काट देते हैं, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, मतलब 4 बराबर x की वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक। तो ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने किया था, क्योंकि इसी के बेस पे आगे जाके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और अब चलिए देखते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन सबसे पहले उठाते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे पास एक और साइड में मोबाइल है उसमें क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये देखिए, हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात कीजिए, सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात कीजिए, कीजिए। सरलतम रूप में हमें अनुपात ज्ञात करना है, ठीक। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए, ये क्या है, 2/4 से, 2/4 से, सेकंड दिया हुआ है 15/3 से, फिर उसके बाद दिया है, थर्ड दिया है 50 पैसे, 50 पैसे का 3 रुपए से, और फोर्थ दिया है 2 घंटे का 30 मिनट से, 2 घंटे का 30 मिनट से, 30 मिनट से, ठीक है। और फिर इसके बाद ये क्वेश्चन हो गया, चलिए ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सब लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात क्या होता है, डिवाइड होता है, भाग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2/4 से, तो सरलतम मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज़ आप लिखते हैं, मतलब डिवाइड में लिखते हैं, भाग में लिखते हैं ऐसे करके, तो भिन्न में जैसे लिखते हैं तो उसको आप काटते जाएं, अगर वो आगे जाके ना कटे तो उसी को बोल देते हैं एकदम सरलतम हो गया, समझ रहे हैं। तो जैसे 2/4 से, तो यहाँ पे देखिए 2/4 है ना, अनुपात यही होता है, इसको इससे भाग दिए, है ना। तो
तो 2/4 इक्वल टू कितना हो गया, देखिए 2 एकम 2, अभी कट रहा है ना, 2 दूनी 4, मतलब 1/2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, बहुत आसान है, बहुत आसान। 15 का 3 से, तो 15/3। ठीक, 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो क्या हो गया 5:1। ये हो गया आंसर। ठीक, और सॉरी यहाँ पे थोड़ा और आगे भी लिख लीजिएगा, रेशियो में बदल दीजिएगा एक बार। तो डिवाइड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रेशियो लिख सकते हैं ना, तो 1:। तो ठीक, हाँ, आगे देखिए, 50 पैसे का 3 रुपए से। तो देखिए इसका आसान तरीका ये है, देखो दोनों सेम होने चाहिए पहली बार। या तो रुपए को आप पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए, अगर इसको पैसे में कर लेंगे तो इधर भी पैसा इधर भी पैसा, तब सीधे आप डिवाइड कर देंगे। या फिर पैसे को रुपए में बदल लीजिए, अगर रुपए में बदलेंगे तो ये दशमलव में जाएगा, है ना, तो कोई मतलब नहीं है। तो जो जो छोटी इकाई होती है उसको बदल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे रुपए है ना, ये 3 रुपए, तो इसको हम बदलते हैं पैसे में। देखिए तो 50 पैसे का 3 रुपए मतलब कितना हो गया, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो 3 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे, 3 गुणे 100, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 300 पैसे। 300 पैसे, तो यहाँ पे हो जाएगा 300 पैसे। तो एक साइड 50 पैसा हो गया, एक साइड 300 पैसा हो गया। अब इसको हम भाग कर सकते हैं, मतलब अनुपात में लिख सकते हैं। ठीक, अगर अनुपात में आप लिख सकते हैं तो हम लिखते हैं 50/300। तो देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। तो यहाँ पे क्या आ गया 1/6, मतलब 1:6। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, 2 घंटे का 30 मिनट से, फिर देखिए यहाँ पे घंटा और यहाँ पे मिनट, तो फिर हम इसको बदलते रहे, घंटे को मिनट में बदल लेते हैं तो आसानी रहेगी। ठीक है, जैसे ये छोटा है और ये बड़ा है, तो बड़े को हम छोटे में कन्वर्ट करते हैं हमेशा। ठीक है, 2 घंटा ज़्यादा होता है। ठीक, तो मतलब घंटा ज़्यादा होता है और मिनट कम होता है। तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो 2 घंटे में कितना मिनट होंगे, 2 गुणे 60, ये कितना हो गया 120 मिनट। 120 मिनट का 2 घंटे की जगह क्या लिख दिया, 120 मिनट का 30 मिनट। तो टोटल कितना देखिए, एक साइड हो गया, पहला हो गया 120 मिनट, दूसरा हो गया 30 मिनट। ठीक, तो ये देखिए 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो ये आ गया आपका 4/1 विच इज इक्वल टू 4:1। ये हो गया आपका आंसर। तो बहुत आसान तरीका है इसको बदलने का। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। तो हम अब थोड़ा आगे चलते हैं और थोड़ा आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे क्या क्या है देखिए, एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ये सब एक एक नंबर में बहुत आराम से आएंगे और इन सब का समझ लीजिए आना ही आना है। बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे ऑप्शनल में इस टाइप से, मतलब एकदम आसान टाइप से, लोग छोड़ भी आते हैं। कौन सा अनुपात बड़ा है, अब देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2:7 और क्या है 6:8 में। अब इन दोनों रेशियो में कौन सा रेशियो बड़ा है ये निकालना है। और इसका दूसरा क्वेश्चन भी ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 40 पैसे 40 पैसे रेशियो 2 रुपये और क्या है 60 पैसे रेशियो 4 रुपये।
4। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कैसे निकाला जाए। तो यहाँ पे निकालने के लिए साहब कौन सा अनुपात बड़ा है, तो यहाँ पे देखिए पहले तो इनको डिवाइड में कर लेते हैं। अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग होता है। तो ये 2/7 और दूसरी संख्या क्या है 6/8। तो देखिए जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि देखिए अगर दोनों का हर बराबर होता, हर जो होता है नीचे वाला, अगर ये दोनों बराबर होता तो ऊपर की संख्या देख के हम बता देते कि भाई जो बड़ी होती उसी को बोल देते ये बड़ा है ये छोटा है। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि जब हर ही बराबर नहीं है तो हम ऐसे बता ही नहीं सकते। तो यहाँ पे इन दोनों का लासा निकालेंगे तो कितना आएगा, 8/7 का हम लासा निकालेंगे तो कितना आएगा 8/7 का लासा, लगा के देखिए 8×7 = 56। ठीक, 8/7 का जो हद वाले हैं इनका लासा निकालेंगे तो ये आ गया 56 आ गया। अब ये बताइए कि ये जो 7 वाली संख्या है, ये 7 ये वाला जो है जिसमें जो हद है 7 कितने से गुणा करें कि 56 आ जाए 7 को, तो 7×8 = 56 होता है ना। तो सबसे पहले आप घबराइए नहीं, जैसे ये लासा निकाल लिए, ठीक है, लासा 56 आया। अब पहली संख्या की पहले उसकी बारी आई तो इसमें ऊपर क्या है 2 है, 2 को ऐसे लिख लिए। फिर इसको किससे गुणा करें, तो गुणा करने के लिए याद रखिएगा जो पहले का हद है 7 है ना, 7×8 = 56 मतलब 8 से गुणा करना है। ठीक, और ऐसे बीच में ऐसे कोमा लगा दीजिए। इसमें देखिए इधर यहाँ पे पहले इसकी बारी आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे पहले ऐसे ही जैसे इसका लिखे थे ऐसे इसका क्या है 6 है अंश, 6 गुणे कितने से गुणा करें साहब, 8×7 = 56 होता है। देखिए 8 कितनी बार जा रहा है 56 तक, तो 8×7 = 56, तो यहाँ पे 7 होगा। तो देखिए थोड़ा और आगे, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 8×2 = 16, 16 कॉमा कितना है 7×28, 7×5 = 35, 7×6 = 42, ये 42 है। तो क्या हो गया 56। तो इसको हम देखिए कोमा है बीच में तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, तो कितना आ गया, इसको हम जब अलग अलग करेंगे तो कितना आ जाएगा 16/56 पहला वाला अनुपात आ गया, और दूसरे वाले अनुपात को क्या लिख सकते हैं 42/56। अब देखिए साहब, अब बताइए कौन सा बड़ा है। अब तो आप देखेंगे आप बोल देंगे सीधे, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे 56 नीचे का सेम है, मतलब जो अंश में है हर तो दोनों का सेम है, और जो अंश में जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। मतलब ये देखिए ये बड़ा है, यहाँ पे अंश में 42 है, यहाँ पे 16 ही है, तो ये वाला बड़ा हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये अगर बड़ा है तो ये वाला बड़ा हो गया। तो 6:8 बड़ा है, 6:8 बड़ा है, याद रखिएगा कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी निकालते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए 40 पैसे 2 रुपये, देखिए यहाँ पे रुपए में आ गया, यहाँ पैसे में है, तो रुपए को हम पहले पैसे में कन्वर्ट करेंगे। इधर भी देखिए पैसा है रुपया है, तो भाई पहले रुपए को पैसे में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आगे 40 पैसे, 40 पैसे अनुपाते 2 रुपये को क्या करेंगे, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं, तो 2 रुपये में कितने हो जाएंगे 200 पैसे। ठीक, अब और देखिए 60 पैसे अनुपाते 4 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे 400 पैसे। अब देखिए आगे, तो यहाँ पे अब आगे क्या होगा, आगे हमें क्या करना है, तो देखिए हमने क्या बोला था अनुपात की जगह जो होता है क्या कर देते हैं भाग कर देते हैं। तो 40/200, ठीक, और आगे क्या है, और की जगह जैसे कोमा लगा लिया, कितना है 60 पैसे और 400, 60/400। तो सबसे पहले तो इसको और छोटा कैसे कर सकते हैं,
इसको छोटा कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये कट गया, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 1/5 पहला वाला आ गया। दूसरे वाले में देखिए 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 कर दिए और 2 दूनी 4, 0। तो देखिए एक संख्या ये देखिए, एक अनुपात ये आ गया 1/5 और दूसरा अनुपात आ गया 3/20। देखिए इतना आ गया। अब हमने क्या बोला था कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है, हमें पता ही नहीं चलेगा यार ऐसे कौन सा बड़ा है, क्योंकि हर जो है दोनों का सेम नहीं है, समान नहीं है ना दोनों का। तो इनका हर जैसे निकालेंगे, इनका लासा निकालेंगे हर का, तो कितना आएगा 20 ही आएगा। साहब करके देख लीजिए, 5 और 20 का लासा कितना आएगा, 20 आएगा। तो 20 आएगा तो सबसे पहले इसकी बारी है, फर्स्ट वाले की। तो फर्स्ट वाले में आंसर में क्या है, 1 है, तो 1 को गुणा करना है किससे, कितनी बार ये चला जाएगा 20 तक, 5 बार। 5 कितनी बार जाएगा 20 तक, 5 चौक 20 होगा ना। तो यहाँ पे 4 किए, फिर उसके बाद आगे क्या है, कॉमा लगाए, फिर दूसरी संख्या आ गई। दूसरी संख्या का क्या है, यहाँ ये देखिए 3, ये अंश 3 है ना, और 3 गुणे कितना 20 का, 20 से कितनी बार जाएगा, 20 एकम 20, तो 1। तो देखिए थोड़ा और इसको आगे बढ़ाते हैं, तो 4, ये देखिए 1 चौको 4, 4 आ गया और 3 एकम 3, 3 आ गया अपॉन 20। तो इसको देखिए आगे क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं आगे, ये देखिए 4/20 और दूसरी संख्या क्या है 3/20। अब देखिए बताइए कौन सी बड़ी है। अब देखेंगे, आप तो बता देंगे भाई 20 हर तो सेम ही है, मतलब अंश में जो बड़ा होगा वही बड़ी है, मतलब ये पहली वाली बड़ी है। और पहली वाली कौन सा है, ये वाला। तो आप क्या लिखेंगे, 40 पैसे 2 रुपए, ये बड़ा है, क्या है, बड़ा है ना, ठीक। तो ऐसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब थोड़ा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और इसको आप लोग लिख लीजिए, जिसने नहीं लिखा हो तो लिख लीजिए जल्दी से। और देखिए अब देखिए, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। ये बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं, अभी थोड़ा और बेसिक करवा दें, फिर बाद में लेंगे और ज़्यादा अच्छे वाले, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, हाँ, तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए आप लोग कई बार देखे होंगे ऐसे क्वेश्चंस, मैक्सिमम एग्जाम में देखे होंगे। एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है, ठीक। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर हो तो, यदि कमरे की लंबाई को देखिए ऐसे लिख दिया मैं, लंबाई कितनी हो, 15 मीटर हो, 15 मीटर हो, तो चौड़ाई क्या होगी, तो चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी। तो देख लीजिए क्वेश्चन बहुत आसान है। एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई 5:4 है, ठीक है। तो कमरे की लंबाई अगर 15 मीटर है तो चौड़ाई क्या होगी, तो इसको थोड़ा देखिए, इसको कैसे निकालते हैं। कमरे की लंबाई अपन कमरे की चौड़ाई
इन दोनों का अनुपात कितना दिया है, 5:4, मतलब 5/4, 5/4। ठीक है, तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 5:4 को 5x/4x लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये क्या सेम है, बराबर ही है ना, बराबर का निशान यहाँ पे है ना, मतलब बराबर का निशान लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे 5x/4x है, x को अगर हम काट देंगे तो क्या बचेगा, 5/4 ही तो बचेगा। तो मतलब अगर हम x ऊपर भी लिख रहे हैं मल्टीप्लाई में और नीचे भी x लिख रहे हैं मल्टीप्लाई में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे कमरे की लंबाई कितनी हो गई, 5x, कमरे की चौड़ाई हो गई 4x। ठीक, तो अब ये बताइए कमरे की लंबाई कितना है, 5x है। ठीक, उसने क्या बोला है, कमरे की लंबाई क्या दिया है, उसने दिया भी है, ये हमने माना है। ठीक है, ये x वगैरह ऐसे अनुपात के हिसाब से हमने माना है, ऊपर नीचे x से गुणा कर दिया, x से गुणा कर दिया तो ये 5x हो गया, ये 4x हो गया। तो कमरे की लंबाई यहाँ पे कितनी है, 5x है। तो 5x यहाँ पे देखिए, और कमरे की लंबाई और क्या दिया है, वो 15 मीटर दिया है। तो 5x बराबर 15 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आगे क्या कर सकते हैं, आगे ये 5x = 15, x का अगर हमें मान चाहिए तो 5 को हम उधर ले जाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15/5। ठीक है, ये यहाँ पे गुणा में है तो यहाँ पे भाग में जाएगा, 5×3=15। तो x की वैल्यू आ गई ना, x की वैल्यू कितनी आई, 3। अब देखिए साहब, हमें क्या चाहिए, चौड़ाई चाहिए। चौड़ाई क्या होगी पूछा है, तो कमरे की चौड़ाई बराबर कितनी है, कितनी है कमरे की चौड़ाई, देखिए नीचे साइड 4x है ना, नीचे साइड क्या है, कमरे की चौड़ाई है, कितनी है, 4x है। तो 4x, x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, x का मान हम निकाल चुके हैं। तो 4 गुणे यहाँ पे कितना है, x की जगह 3 रख सकते हैं, तो कितना हो गया, 12। तो देखिए 12 मीटर है, 12 मीटर, 12 मीटर जो है कमरे की चौड़ाई है। ठीक है, चौड़ाई है, तो ये हो गया आंसर। तो ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे आसान ही क्वेश्चन आते हैं उसमें। ठीक है, और फिर देखिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए यदि 6, 18, x, 15 समानुपात में है तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा, तो बताइए साहब x का मान क्या होगा अगर ये सब समानुपात में है। तो हमने क्या बोला था, ठीक है, ये सब क्या बोल रहा है, समानुपात में है चार चीज़ें, है ना। तो हमने क्या बोला था, अगर ऐसे आता है तो इसका मतलब ये हुआ पहली दोनों संख्या ये अनुपात में है, और फिर समानुपात वाला ये चिन्ह लगेगा, फिर उसके बाद दूसरी, ये तीसरी और चौथी संख्या ऐसे लिखी जाएंगे। यही बताया था ना, पीछे जाके देखिए ऐसा ही था कुछ। तो अब देखिए इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए क्या था, अनुपात की जगह हमने क्या हमेशा सीखा है कि अनुपात मतलब भाग, तो यहाँ पे अनुपात की जगह भाग कर दिया, तो 6/18, और ये समानुपात की जगह क्या, बराबर, तो ये बराबर आगे लगा दिए, फिर x लिखे, तो उसके बाद ये क्या है, यहाँ पे भाग लगेगा, इसकी जगह पे क्या है आगे, 15 है। तो ये देखिए ऐसे हो गया।
फिर उसके बाद क्या करते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू कैसे पता चलेगी हमें, देखिए बीच में इक्वल का लगा है, और अगर हम इसको इधर भेज दें तो इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ पे सिर्फ एक्स बचेगा एक साइड में, तो पता चल जाएगा कि एक्स की वैल्यू कितनी है, जिसको हम इधर भेज देते हैं। तो 6/18 एक्स को, ये 15 भी इधर आएगा तो गुणे में आएगा, ठीक है, दूसरे साइड आता है तो गुणे में जाता है। तो 15 बराबर एक्स, एक साइड आ गया एक्स, तो इसकी वैल्यू आप आराम से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 3×5 = 15, 3×18, 3×5 = 15, तो और 6 से 6 कट गया, ठीक। तो यहाँ टोटल कितना बचा, 5 ही बचा। तो कुल मिला के और आगे x बराबर 5, आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत है तो आंसर तो आपका आ चुका है, ठीक है, लेकिन आप चेक कर सकते हैं भाई, चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, वैसे ही लिख देना है। देखिए 6/18 बराबर कितना, x की जगह कितना है, 5 आया है, तो 5 बटे कितना है, इधर 15 है। इसको चेक कर लीजिए सही है कि नहीं है। तो देखिए 6 कम 6, 6×3 = 18, 1/3 एक साइड आ रहा है, ठीक है। दूसरे साइड देखते हैं, 5 कम 5, 5×3 = 15, दूसरे साइड भी देखिए 1/3 आ रहा है, इधर भी 1/3, दूसरे साइड भी 1/3, मतलब ये सही है। ये क्रॉस चेक के लिए है, वहाँ पे मत लिखने लगिएगा एग्जाम में, इसी में आपको बताने के लिए पर्पज से किया हूँ कि यार आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और चलिए ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन आगे है, क्या क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन होते हैं ना कि दिखने में लंबे लगते हैं, लेकिन सिर्फ 10-15 सेकंड के हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा अगर आप लगा देंगे। देखिए एक विद्यालय में 250 बच्चे हैं, 250 बच्चे हैं, ठीक है, 250 बच्चे पढ़ते हैं, 250 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, जिनमें से 70 बच्चे प्रदर्शित जल, जिनमें से 70 बच्चे प्रदूषित जल पीने से बीमार पड़ गए, प्रदूषित जल पीने से बीमार पड़ गए, ठीक। तो क्या करना है हमें, स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात ज्ञात करना है। स्वस्थ और बीमार बच्चों में अनुपात निकालिए। देखिए क्वेश्चन तो ऐसे बोल दिया 2 लाइन पे, इतना बड़ा हो गया, लेकिन आंसर बहुत सिंपल है इसका। देखिए हमें कुल मिला के करना क्या है, टोटल 250 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, और 70 बच्चे बीमार हो गए गंदा पानी पी के। हमें क्या निकालना है, स्वस्थ और बीमार बच्चों में अनुपात निकालना है। तो पहले ही बीमार बच्चे तो हमारे पास हैं, कितने हैं, 70 हैं। तो स्वस्थ बच्चे कितने हैं, तो स्वस्थ देखिए टोटल 250 है, ठीक, टोटल 250 है, जिसमें 70 बीमार पड़ गए। तो अगर इसको इससे माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा, स्वस्थ बच्चों का निकल आएगा। तो यहाँ पे देखो स्वस्थ बच्चे कितने हैं, स्वस्थ बच्चे कितने हैं साहब, टोटल बच्चे 250 हैं, और जो बीमार वाले हैं वो 70 हैं। तो 70 से माइनस अगर कर देंगे तो आ जाएंगे भाई कितने स्वस्थ हैं, तो 180 बच्चे जो हैं स्वस्थ बच्चे हैं। और बीमार वाले कितने हैं, बीमार बच्चे कितने हैं,
70 है। हमें निकालना क्या है, स्वस्थ और बीमार बच्चों में अनुपात, स्वस्थ और बीमार, स्वस्थ और बीमार, ठीक है, में अनुपात, अनुपात मतलब भाग। तो देखिए भाग हमने ऐसे कर दिया बीच में। तो स्वस्थ कितने हैं 180, बीमार कितने हैं 70। ये देखिए इसको ये ऐसे कट गया, 18/7 आया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 18:7। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक, तो एकदम इजी इजी हलवा क्वेश्चन आते हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना रहता है, ठीक है। और चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन करते हैं आगे से। तो देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन फिर से करते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन फिर से करते हैं, ठीक है, उसी टाइप का है। इसे आप निकालेंगे, ठीक है, आप निकाल के देखेंगे पहले। 30:45 समानुपाते 16:x। इसमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी। फिर वही क्वेश्चन है जिसमें x की वैल्यू निकालनी है। इसमें हमने क्या बोला था, अनुपात की जगह भाग रख दो। तो 30 भागे कितना है 45 है। समानुपात की जगह बराबर लिख दो, इक्वल लिख दो, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर या इक्वल जैसे ऐसे लिख दिए, ठीक है। उसके बाद 16 लिखे, अनुपात की जगह हमने क्या बोला था, भाग लिखना है, ये ऐसे, ठीक। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो हम अगर इसको हम इधर ले जाएं, ठीक है, तो अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो पहले इसको हम इधर लाते हैं। तो ये इसको इधर लाएंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो मतलब 30/45 गुणे 16, ठीक है, ये हो जाएगा 1/x, ठीक। अब इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं। पहले इसको काट लेते हैं, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, ठीक। 2 एकम 2, 2/16 कितना आ गया, 1/8 बचा टोटल, ठीक। सॉरी यहाँ पे 3 भी है, तो 8 3 24, तो 1/24 बचेगा यहाँ पे, बराबर कितना है 1/x। x को इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, सीधे x बराबर आ जाएगा 24। ये आ गया आंसर, ठीक। तो ये बहुत इजी है, इसको थोड़ा याद रखिएगा, है ना, इसमें है कुछ नहीं, बहुत इजी है। तो चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक पाथ की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात, एक पार्क की लंबाई, देखिए ऐसे शॉर्ट में लिखा हूँ, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना दिया है साहब, 5:3 दिया है, ठीक। यदि पार्क की लंबाई 95 मीटर है, यदि पार्क की लंबाई 95 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक पाथ की लंबाई और चौड़ाई, इनका लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितने दिया है, 5:3। यदि पाथ की लंबाई 95 मीटर है, उसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है हमें। तो ठीक है, इसका आंसर थोड़ा देखिए,
कैसे करते हैं। पहले तो आप करके देखिए, वीडियो को तुरंत यहीं पे पॉज कीजिए, इसको करके देखिए कितना आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, अब आपने पॉज करके कर लिया होगा, मैं करने की कोशिश करता हूँ, ठीक। तो देखिए यहाँ पे एक पार की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात देखिए, पार की लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पे क्या है, लंबाई और चौड़ाई, इन दोनों का अनुपात कितना है, 5:3 है, ठीक है। इनको हम क्या करते हैं, पहले x से गुणा करते हैं। तो x से अगर हम गुणा करेंगे ऊपर नीचे तो कितना आ जाएगा, 5x/3x। ऊपर नीचे अगर हम गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा ना। तो अब आगे देखिए, अब तो मतलब अगर हमसे अब कोई पूछे कि लंबाई कितनी है, तो अब देखिए यहाँ पे लंबाई कितनी है, 5x है, ठीक है। और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, 3x है ना। देखिए लंबाई ऊपर है, चौड़ाई नीचे है ना। तो अब देखिए लंबाई जैसे दिया है 5x, तो लंबाई क्या उसने दिया है, पाथ की लंबाई 95 मीटर। तो देखिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, इसने सीधा दे दिया 95 मीटर, ठीक है। तो इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, देखिए 5x बराबर 95, ठीक। तो x, अगर हम इसको x की वैल्यू चाहते हैं तो 5 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 95/5। तो कितना आ जाएगा, 5 कम 5, 45, 19 आ जाएगा। 19 क्या आया, x की वैल्यू आई, x का मान कितना आया, 19। तो यहाँ पे देखिए 3x है, चौड़ाई कितनी है, हमसे चौड़ाई पूछी गई है, तो चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई बताइए कितनी है, 3x है। तो 3 गुणे x की जगह पे कितना लिखेंगे, 19। तो ये कितना आ जाएगा, 19×57। तो ये आ जाएगा चौड़ाई, ये आ जाएगा चौड़ाई, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए ऐसे एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछेगा और आपको ऐसे ही करना है, मतलब बिल्कुल समझ के करना है, कोई भी स्टेप गलत नहीं करना है, ठीक है। और देखिए अब आगे का क्वेश्चन करते हैं, कौन सा क्वेश्चन उठा लेते हैं, हाँ देखिए ये क्वेश्चन है, रमेश ने, क्वेश्चन लिखिए, रमेश ने 80 में 2 किलो सेब बेचा, 80 रुपये में 2 किलो सेब, 2 किलो सेब बेचा, ठीक। और मोहन ने 5 किलो सेब 200 में बेचा, और मोहन ने 5 किलो सेब 200 में बेचा, ठीक। क्या दोनों ने एक ही भाव में सेब बेचे, क्या दोनों ने एक ही भाव में सेब बेचे, तो देखिए रमेश जी क्या करते हैं कि 80 रुपये में 2 किलो सेब बेचते हैं। एक मोहन जी क्या करते हैं, 5 किलो सेब 200 में बेचते हैं। तो ये बोल रहा है कि क्या दोनों ने सेम रेट पे, सेम भाव पे क्या बेचा है। तो इसलिए क्या करेंगे भाई, 1-1 किलो का दाम निकाल लेंगे दोनों से। भाई रमेश का देख लेते हैं, 1 किलो का कितने रुपए होता है सेब का, और मोहन जी का भी देख लेते हैं कि 1 किलो जो बेचते हैं उसका कितने रुपए होता है। तो देखिए इसका देखिए,
रमेश, पहले रमेश के लिए सॉल्व करते हैं। कितना है, 80 रुपये है 2 किलो का, तो कितना हो गया, ये निकल आएगा 40। इसको भाग देंगे ऐसे 2 से, तो कितना आएगा, 40 रुपये किलो इसका भाव है। ठीक, और ये कौन है, मोहन साहब है, मोहन, इनका देख लेते हैं। ये कितना, टोटल 200 रुपये का बेचते हैं, और कितने किलो बेचते हैं, 5 किलो। तो इनका कितना निकल के आएगा, 5 और 20, इनका भी कितना निकल के आ रहा है, 40 रुपये किलो। तो क्या है साहब, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों ने एक ही भाव में सेब बेचे। मतलब इसका क्या निकल के आ रहा है, दोनों ने एक ही भाव, एक भाव भाई, दोनों 40 रुपये किलो बेचे थे। बहुत आसान है। और अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन अब आपसे करना चाहिए, ठीक है। अब जो करने जा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अभी तक बहुत इजी थे, है ये भी इजी, लेकिन आता इसी टाइप से। जैसे क्वेश्चन है, देखिए, एक विद्यालय के लड़के और लड़कियों ने, क्वेश्चन है, एक विद्यालय के लड़के और लड़कियों ने, लड़के और लड़कियों ने अलग अलग 2:3 के अनुपात में पौधे लगाए। 2:3 के अनुपात में पौधे लगाए। ठीक, 2:3 के अनुपात में पौधे लगाए। पौधों की संख्या अलग अलग निकालिए। क्या करना है, पौधों की संख्या अलग अलग निकालिए। पौधे की संख्या अलग अलग निकालिए। ठीक, तो इसके लिए क्या करना है साहब, देखिए, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों ने अलग अलग 2 अनुपात, देखिए, लड़कों द्वारा पौधे लगाए गए। देखिए, लड़कों द्वारा कितना लगाया गया, और लड़कियों द्वारा तो देखिए, लड़कों द्वारा कितना, 2:3। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, मतलब पौधे लगाने का अनुपात कितना है, 2:3। तो अनुपात की जगह डिवाइड कर देते हैं। हमने क्या बोला था, ऊपर नीचे पहले x से गुणा कर लेते हैं। तो ऊपर नीचे x से गुणा करेंगे तो 2x/3x ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये बताइए, आप ये बताइए, पौधों की संख्या का अलग निकालिए। पौधों की संख्या अलग अलग निकालिए। लेकिन सॉरी, यहाँ पे एक और क्वेश्चन में एक चीज़ छूट गया। कुल पौधे कितने लगे हैं, साहब, कुल पौधे लगे हैं 1500। कुल पौधे 1500। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए ऐसे, फिर उसके बाद इसको निकाल के देखिए कि कितना आ रहा है। पौधों की संख्या अलग अलग निकालिए, मतलब लड़के कितना लगाए, लड़कियां कितने लगाएं, और टोटल पौधे कितना लगाए गए, 1500, और अनुपात आपको दिया है लगाने का। ठीक है, तो आपको निकालना है कि भाई लड़कों द्वारा कितना लगाया गया इस 1500 में, लड़कियों द्वारा कितना लगाया गया। तो देखिए इसको,
तो यहाँ पे देखिए लड़कों द्वारा कितना लगाया गया 2x, लड़कियों द्वारा कितना लगाया गया 3x। तो यहाँ पे कुल कुल पौधे कुल पौधे कितना हो गए साहब, कितना हो गया 2x लड़कों द्वारा। पहले थोड़ा बेसिक ले चलते हैं, ठीक है। लड़कों द्वारा जितना लगाया गया है प्लस लड़कियों द्वारा तो लड़कों द्वारा और लड़कियों द्वारा लगाया गया दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कुल पौधे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लड़कों द्वारा कितना है 2x, लड़कियों द्वारा कितना है 3x, ये बराबर हो गया 5x। और हमें दिया गया कितना है, कुल पौधे वैसे दिया गया कितना है 1500 है, और हमने यहाँ पे कुल पौधे निकाला कितना है 5x निकाला, तो बराबर 5x। अब देखिए यहाँ पे 1500 बराबर 5x, 1500 बराबर 5x। तो हम x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए 5 को इधर लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा 1500/5 बराबर x। ये देखिए 5 3 आई 15, ये निकल आया आपका। तो यहाँ पे कितना निकल आएगा x बराबर 300। तो यहाँ पे देखिए आप ऊपर आ जाइए 2x मतलब x की वैल्यू कितनी है 300, 2x कितनी हो जाएगी 2 गुणे 300, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 600 आ जाएगा। और नीचे 3 गुणे यहाँ पे 3x है ना, x की जगह 300 रख देंगे तो 3 गुणे 300 तो कितना हो जाएगा 3 3 900। तो ये याद रखिएगा, मतलब लड़कों द्वारा कितना लगाया गया 600, लड़कियों द्वारा कितना लगाया गया 900, मतलब लड़कियां ज़्यादा एक्टिव थी भाई, लड़कियों ने थोड़ा ज़्यादा लगाया है, ठीक है। तो ये निकल गया, इसको अलग से लिख लेते हैं। लड़कों द्वारा लगाए गए पौधे कितना है साहब 900, ओ सॉरी 600। लड़के थोड़ा आलसी थे इसलिए ज़्यादा नहीं लगा पाए, ठीक। और यही है लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधे, ये कितना है 900। तो इस टाइप की ये इसका आंसर है, ठीक है। तो देखिए ये ऐसे ही आता है अनुपात समानुपात से, मतलब कोई बहुत ऊंचे लेवल का नहीं आएगा। थर्ड सेमेस्टर तीसरे सेमेस्टर में ऐसे ही आता है डीएलएड में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, है ना। और मैं पूरा ये कंप्लीट करवाऊंगा A to Z एक एक चैप्टर। ये सब स्टार्टिंग के चैप्टर बहुत आसान है, कुछ लोगों को लग भी रहा होगा कि यार ये मैं इतना ये सब क्या करा रहा हूँ इतना आसान, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जिन्हें जो बेचारे कॉलेज वगैरह नहीं जा पाते घर में काम वगैरह की वजह से, तो उनके लिए है ये, समझ रहे हैं, उनके लिए है, वो आराम से देखें। और जिन लोगों को आता है थोड़ा वो फास्ट मोड में कर लें। यूट्यूब में जो ऑप्शन रहता है ये फास्ट मोड वाला, फास्ट स्पीड को थोड़ा बढ़ा दें तो जल्दी जल्दी ये सब होता दिखता जाएगा, ठीक है। और करना सबको है, ठीक है। तो अभी ये क्लास स्टार्ट हुई है, नई क्लास है, तो प्लीज़ इसको क्या कीजिएगा, बच्चों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, इसको शेयर जो है ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मेरा भी मन लगेगा कि मैं क्लास को और आगे ले जाऊँ और अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आपको दे सकूँ, ठीक है। जिसको शेयर कर दीजिएगा, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। बस यही काम, एक काम आप कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी मैं वीडियो डालूँगा तो सीधे आपके पास पहुँचेगा, ठीक है। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो फिर कोई बात नहीं,
हम अगली बार और अच्छे से कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में नई क्लास के साथ मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।